शिष्ट गीत 2 का 3 बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। जैसे सेव का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही वो जो वृक्ष के उसकी छाया में, उस वृक्ष का साया में मैं उत्साह को होकर बैठूंगा। बैठ गया, उत्साह को होकर बैठ गया, और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। ये प्रभु की चरणों में बैठने का वो रूप लेता है। प्रभु की चरणों में बैठना, क्रूस की छाया में बैठना, प्रभु की चरणों में बैठना आपके लिए, मेरे लिए एक सुरक्षित जगह है। क्रूस की छाया बहुत सुरक्षित जगह है। वो वृक्ष के नीचे उस छाया में मैं एकदम ऊर्जा के साथ, मैं एक दिल की अंदर की जो हमारा अंदर में जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के साथ, सही शब्द इंटरेस्ट के साथ मैं प्रभु के चरणों में बैठूंगा। मार्ता मरिया थी, मार्ता बहुत सारे कामों में लगी हुई थी, मगर मरिया प्रभु के चरणों में बैठा। यीशु मसीह ने उसको तारीफ किया, ये मार्ता मार्ता तू दुनिया का सारे चीज़ों में उलझ गया है, मगर मरिया ने सही उत्तम जगह चुन लिया। हम प्रभु के चरणों में बैठना, जो समय आपको मिलता है अपने जीवन में, हम बहुत सारे समय प्रभु के चरणों में बैठना हम सीखना है। प्रभु की चरणों में बैठने वाले, जैसे प्रभु के लिए हम प्रभु के चरणों में बैठने से उकाऊ के समान नया फल प्राप्त करके हम उड़ेंगे। हम एकदम, हमको नया फल मिलेगा, नया ताकत मिलेगा, नया ताकत, नया तेल मिलेगा, नया दर्शन, नई बात प्रभु प्रकट करेगा। आप प्रभु के चरणों में बैठने के समय में प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हम प्रभु के चरणों में बैठना, उसके साथ रहना है और उसकी आवाज़ सुनना है। प्रार्थना में बैठना, जो समय मिलता है आपका, आज के दिन में आपके पास 5 घंटा है, 6 घंटा है, आप उस 6 घंटा को प्रभु के चरणों में बैठो। एक घंटा प्रभु के चरणों में, आज का दिन प्रभु के चरणों में, आज का दिन प्रभु के चरणों में, आज का ये हफ्ता प्रभु के चरणों में, शुक्रवार प्रभु के चरणों में, शनिवार प्रभु के चरणों में, रविवार प्रभु के चरणों में, ऐसे ही आप मन में एकदम सोमवार प्रभु के चरणों में, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, आप प्रभु के चरणों में बैठना है। हर समय प्रभु के चरणों में बैठने का एक इंटरेस्ट आपके अंदर में चाहिए। आप प्रभु के चरणों में बैठने के लिए, आप उसके विरोध में शैतान बहुत सारे हजारों काम आपको देगा। हम काम करते करते थक गया मेरे प्रिय लोग, हम प्रभु के चरणों में बैठे। प्रभु के चरणों में आपका एकदम तसल्ली मिलेगा, एक आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा। यीशु मसीह क्या बोला, मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा। प्रभु की चरणों में विश्राम है। इसलिए ये वचन थोड़ी सी समझने में थोड़ा कठिन है, फिर भी मैं इस वचन का अर्थ दोबारा बता रहा हूँ। शिष्ट गीत 2 का 3, जैसे सेव का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में है, जैसे ही मेरे प्रेमी जवानों के बीच में है, मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठूंगा और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगेगा। प्रभु उसकी जो फल है तो वो प्रकट करके आपको देगा। तो वो प्रभु का एक रास्ता है। यह है शिष्ट गीत। सबसे ऊंचा गीत ये बताता है हम प्रभु के चरणों में बैठना है। ये वचन को कभी ना भूलना है। शिष्ट गीत 2 का 3, उसके द्वारा प्रभु आपसे बात किया। गॉड ब्लेस यू।